ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पर्यावरणविद मुकुल सनवाल और पत्रकार संजय झा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज मिशन लाइफस्टाइल की शुरुआत की। मोदी जी ने ये मिशन लाइफ को पिछले साल COP26 की जो मीटिंग हुई थी स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में, वहां उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। उसको आज उन्होंने जो UN के महासचिव हैं उनके साथ मिल करके गुजरात के केवड़िया में लॉन्च किया। सावंत साहब, आपको क्या लगता है कि ये मिशन लाइफ क्या है और इसका कितना महत्व है आज के दौर में जब क्लाइमेट चेंज की हम बात करते हैं? देखिए, क्लाइमेट चेंज की बात तो हम 30 साल से कर रहे हैं। साइंटिफिक तौर पे तो 50 साल से बात कर रहे हैं, बट राजनीतिक स्तर पर 30 साल से बात कर रहे हैं। और 30 साल के बाद हम देख रहे हैं कि कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। अभी भी जब हर साल बैठक होती है तो यही बात आती है सुनने में कि कुछ और करना है। कब तक क्या होगा? स्थिति बिगड़ती जा रही है, समुद्र का तल बढ़ रहा है, पानी कम हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, बीमारियां फैल रही हैं, क्या किया जाए? अब प्रधानमंत्री ने जो ऐलान किया है सेक्रेटरी जनरल के सामने, तो एक इशारा उनका यूनाइटेड नेशंस की तरफ भी है कि आप लोग जब इस मामले का चर्चा करें तो कुछ सोच के करें, नई सोच लाने की बात करें। और वो नई सोच के उन्होंने 4 या 5 सिद्धांत रखे हैं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि क्लाइमेट चेंज को हमको एक नीति विषय नहीं मानना चाहिए कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही निपटारा होगा इसका। ये सामाजिक और व्यक्तिगत स्तर पर ही इसका हल निकलना है। ये क्यों उन्होंने कहा इस बात को? क्योंकि उनने ये देखा, मिसाल उनने दिया, जनजीवन में हम पदार्थों का प्रयोग करते हैं, हम जिस तरह से रहन सहन करते हैं, उसका सीधा असर एनवायरनमेंट पर पड़ता है, उसका सीधा असर प्रकृति नेचर पे पड़ता है। और ये असर बढ़ता जाएगा क्योंकि इसका ज्यादा प्रकोप शहरों में है। गाँव में लोग साधारण जनजीवन रहते हैं, तो शहर में लोग आते हैं, परिस्थिति बदल जाती है। शहरीकरण में सीमेंट स्टील की जरूरत पड़ती है, सड़कें बनेगी, नालियां बनेगी। शहरों में रहने वाला ट्रांसपोर्ट की बात करता है, वो पैदल नहीं जाता है खेत में, उसके पास या तो बस होगी, ट्रेन होगी या व्यक्तिगत स्कूटर गाड़ी रखेगा, उसमें अलग फॉसिल फ्यूल या तेल का उपयोग होगा, जिसका सीधा असर पड़ता है क्लाइमेट चेंज पर। बिल्डिंग में रहेगा, बिजली का प्रयोग करेगा, सीधा असर पड़ता है। खाना जो खाएगा बाहर से आएगा, तो उसके आयात में भी पेट्रोल का खर्च होता है, सीधा असर पड़ता है क्लाइमेट पर। और वो वेस्ट पे करता है, क्योंकि देहात में जो रहता है वो गांव से अपने खेत से उतना ही खरीदता है या उतना ही उखाड़ता है जितना उसको उस रात के लिए जरूरत पड़े। अगले दिन के लिए फिर वो फ्रेश लेता है, नया पदार्थ लेता है। और शहर में हमारे पास रेफ्रिजरेटर है, हमारे पास एयर कंडीशनर है, हमारे पास हीटर है, तो हम रेफ्रिजरेटर में रख के लाते हैं, हम हफ्ते में एक बार खरीदते हैं या जरूरत से ज्यादा खरीदते हैं। तीसरी बात प्रधानमंत्री ने जो ये कही कि इसमें फर्क ये है कि अगर आप एक फैक्ट्री बनाते हैं तो जितना फैक्ट्री का उत्पादन है उतना असर पड़ेगा पर्यावरण पर शहरों में जब लोग आते हैं तो उनकी आय बढ़ेगी और लोग आएंगे, उनका पदार्थों का उपयोग बढ़ेगा, वेस्ट बढ़ेगा। घर जैसे उन्नति करते हैं लोग, ज्यादा इनकम होती है तो और बड़ा घर चाहते हैं, तो इसका सीधा असर पर्यावरण पर पड़ता है क्योंकि आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं। ये सवाल साहब आपने बहुत सही चीज कहा। हमने अभी तक ये देखा है कि जो क्लाइमेट चेंज की बात होती है वो कॉन्फ्रेंस में होती है, बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स इकट्ठे होते हैं, फिर डिसाइड करते हैं हमें ये करना है, लेकिन उसका आम लोगों की जिंदगी में डे टू डे लाइफ में जो हम लोग जो काम करते हैं उस पर बहुत ज्यादा अभी तक बदलाव नहीं हुआ है दुनिया भर में, बस बातें होती रहती हैं। और हमने देखा कि मान लीजिए कि 1 अरब लोग, अगर 8 अरब लोग हमारे पूरे विश्व में रहते हैं और हर एक आदमी अगर डेली कुछ न कुछ अपने जो लाइफ स्टाइल है, उसका जो दैनिक जो उसका जीवन है, उसमें अगर वो कुछ ऐसे प्रयास करता है जिससे कि कार्बन इमिशन की मात्रा कम हो जाए, तो कहा गया है कि इससे पूरे जो कार्बन दुनिया भर में जो फैलती है हर एक साल, उसमें 20% से भी कम की गिरावट हो जाएगी। तो प्रधानमंत्री की जो ये सोच है कि इसको एक आंदोलन के रूप में लोगों तक पहुंचाया जाए, लोगों को अपने दैनिक जीवन में बताया जाए कि ये करने से कम हो जाएगा और इसका जो है ओवरऑल जो है काफी फर्क पड़ेगा। तो आज प्रधानमंत्री जी ने जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव हैं उनके समक्ष जो किया है, इसको दुनिया भर में काफी सराहा जा रहा है और दुनिया भर के कई राष्ट्राध्यक्षों ने प्रधानमंत्री जी को बधाई दी है। और अगले साल चूंकि भारत एक G20 की प्रेसिडेंसी करने जा रहा है, तो आपको लगता है ये जो अभियान प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया है इसका असर काफी दूरगामी होगा और कई देशों में इसको अपनाया जाएगा? ये यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल के सामने इसका उद्घाटन या चर्चा करने का मतलब ही ये है कि यूनाइटेड नेशन इसको अपनाए। और जो उत्तर आए हैं या जो सराहना हुई है अभी तक, फ्रांस
अर्जेंटीना, मेडागास्कर, विभिन्न स्तर के देशों ने इसकी सराहना की है। जो अभी तक आए है सूचना, और ये सराहना आगे बढ़ेगी, क्योंकि हर देश ये देख रहा था कि एक लीडरशिप की जरूरत है या नेतृत्व की जरूरत है। कोई नई सोच आए, कुछ नई बात हो कि हम हर साल बैठक करते हैं, समस्या बढ़ती जाती है, हल नहीं निकल रहा है। आपस में बातचीत भी पूरी तरह से नहीं हो रही है, क्योंकि जो पॉलिटिकल कंसिडरेशन में या जिस तरह से टकराव आ रहे हैं देशों के बीच में, आपस में बैठ के बातचीत नहीं हो पाती है। प्रधानमंत्री ने एक ऐसी बात सामने रखी है, एक ऐसा केंद्र बिंदु सामने रखा है कि एक हम बेहतर दुनिया की कल्पना कर रहे हैं, हम यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से कर रहे हैं, और इसमें किसी का निजी स्वार्थ नहीं है, किसी के देश का एक अनित नहीं होना है। तो एक सामाजिक स्तर पर सभी को ही अपनाना चाहिए, क्योंकि हरेक के सिविलाइजेशन में, हरेक की संस्कृति में इस तरह की भावना है। इनको सिर्फ केंद्रित करके एक दिशा देने की जरूरत प्रधानमंत्री ने दी है। मेरे ख्याल से ये एक नेतृत्व का उदाहरण होगा कि किस तरह से एक विश्व समस्या को लेकर एक साधारण सा केंद्र बिंदु बनाकर सबके समझ में आ जाए और सब उसको अपना लें। उन्हें जो उदाहरण दिया, बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि हम जो एसी चलाते हैं शहर में लोग, वो इतना टेम्परेचर नीचे क्यों रखते हैं। तो थोड़ा टेम्परेचर ऊपर रखें तो बिजली की खपत कम होगी, पर्यावरण पर असर कम पड़ेगा। और इनको प्रधानमंत्री ने जो उदाहरण दिया, उसमें उन्हें इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश की है, और जो मेरे ख्याल से लोग समझेंगे जैसे जैसे इस विषय पर चर्चा होगी, कि प्रधानमंत्री ये नहीं कह रहे हैं कि गाड़ी का उपयोग न करो, वो ये कह रहे हैं कि ऐसी गाड़ी का उपयोग करो जो तुम्हारी आवश्यकता को पूरी करो। तो जो सुविधा तुमको मिल रही है उस पर वो असर नहीं कर रहे हैं कि सुविधा का प्रयोग मत करो। वो ये नहीं कह रहे हैं कि तुमको तो गांव में वापस जाना चाहिए। वो ये कह रहे हैं सुविधाएं हैं, जो भी आप कर रहे हैं उसको इस दिशा से करें कि इसको रिसाइकल और रिड्यूस कर सकते हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने ये स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये जो लाइफ मिशन है, इसका जो उद्देश्य है वो है कि आप ऐसे जीवनचर्या को अपनाएं जो कि वातावरण के लिए, दुनिया के लिए, विश्वमंडल के लिए एक फ्रेंडली हो, के साथ हो, और न कि उसको हम हानि पहुंचाएं। और ऐसे जो जिंदगी हम जिएंगे उसको हम लोग प्रो प्लैनेट पीपुल के तौर पे कह सकते हैं कि ये लोग जो हैं ये वातावरण के साथ जीते हैं, ये लोग जो हैं वायुमंडल में जो हमारे को जो विश्व में जो मिला हुआ है उसके साथ जीते हैं। हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि भारतीय परंपरा जो है, भारतीय संस्कृति है, उसमें हमारे यहाँ पे रीयूज जो चीजें हैं उसको दोबारा से यूज करना, रेड्यूस कम करना और रिसाइकलिंग, उन चीजों को दोबारा से लाना, ये हमारी परंपरा रही है। भारत में वैसे भी बहुत कम हमारा जो कार्बन एमिशन है। आपको लगता है कि ये जो 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं प्रधानमंत्री जी ने जो कही है, रीयूज, रेड्यूस एंड रिसाइकलिंग, ये क्या वेस्टर्न कंट्रीज इसको स्वीकार करेंगे? क्योंकि ये सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन होता है कार्बन एमिशन में वो उनकी देन होती है। ये इस समय विश्व में एक क्रांति के रूप में परिवर्तन आ रहा है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज में जो पहले कॉलोनाइजर थे, जिनने अन्य देशों पर कब्जा कर रखा था, उनने जो पदार्थ उपयोग में दैनिक जीवन में आते हैं उसके दाम बहुत कम कर रखे थे। तो तेल का दाम बहुत कम था। अब जैसे तेल का दाम बढ़ा है, गैस का दाम बढ़ा है, तो जर्मनी भी कह रहा है अपने लोगों से कि 20% कम करो। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन जियोपॉलिटिकल या कहिए या जो भी इस समय विवाद चल रहे हैं उसकी वजह से आ रहा है कि पदार्थ जिनका हम दैनिक उपयोग करते हैं उनके दाम बढ़ रहे हैं। इसी के साथ लोग ये देख रहे हैं, अपने दैनिक जीवन में देख रहे हैं कि अगर कम उपयोग करते हैं, रियूज करते हैं, रिसाइकिल करते हैं, तो जो रही थी वो कम नहीं होती है। इन चीजों को प्रधानमंत्री ने एक केंद्र बिंदु या एक सूत्र में बांध दिया। मेरे ख्याल से इसका सबसे बड़ा महत्व है कि जो कुछ हो रहा था चारों तरफ, उसको उन्हें एक केंद्रित करके एक सूत्र में बांध दिया है, ताकि लोग उसको एक सम्मिलित रूप से देखें और फिर उसमें विचार करें कि भाई अगर हम अपनी लाइफस्टाइल या अपना जन जीवन को परिवर्तित करते हैं तो हमारे ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा। अगर हमारे ऊपर असर नहीं पड़ रहा है तो पदार्थों का उपयोग कम करने में क्या नुकसान है। जी, मेरे ख्याल से जो डिबेट प्रधानमंत्री ने शुरू करी है, जो चर्चा शुरू करी है, मेरे ख्याल से इससे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। खास तौर से जो हमारे बच्चे या जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो इस पर सोचेंगे, वो जो बड़े होंगे तो उनकी सोच परिवर्तित जरूर होगी। हमें लगता है कि जो प्रधानमंत्री का जो ये अभियान है पूरे दुनिया भर में एक जगाने वाला अभियान है कि देखो हम ऐसे भी रह सकते हैं और इसमें हमारे खर्चे भी कम होंगे और साथ साथ जो है वातावरण भी सुरक्षित रहेगा। आपका इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे मिशन लाइफ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पर्यावरणविद मुकुल सनवाल और पत्रकार संजय झा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी
सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।